नमस्कार दोस्तों हम रास लीला की बात कर रहे थे। दरअसल ये सारे प्रसंग रास लीला से जुड़े हुए, कृष्ण की अन्य लीलाओं से जुड़े हुए, इन सभी प्रसंगों को जब तक आप आत्मसात नहीं करते, जब तक आप उसको भीतर में बैठाते नहीं हैं, तब तक उनका आनंद नहीं आता। रासलीला मित्रों, ये क्या है? ये कोई ऐसा सतही शब्द नहीं है। आप ये मानकर चलिए कि ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का नाम भी है और उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कह रहा हूँ, उसमें प्रचलित लोक नाट्य का एक प्रमुख अंग भी है, लोक नाट्य। और इसका आरंभ जो है वो, यद्यपि अगर पौराणिक प्रसंगों को माने तो बहुत पुरानी बात हो गई, न जाने कब से, अनंत काल से। और जो वस्तुतः हमारे सामने इनका अगर ऐतिहासिक विवेचन हम करेंगे तो ये आरंभ जो है वो 16वीं शती के आसपास माना जाता है। इसमें यह है कि इसमें वल्लभाचार्य, आपने नाम सुना हुआ है। जब कृष्ण और राधा की बात करें तो वल्लभाचार्य का उल्लेख सहज भाव से बीच में हो आता है। और इसी विशेष श्रृंखला में आपने हित हरिवंश का नाम भी सुना है। ये एक ऐसा अमर और कालजयी काव्य है कि इनका उल्लेख ना करें तो ये प्रसंग पूरा ही नहीं होता। तो हित हरिवंश और वल्लभाचार्य के जितने उनसे जुड़े हुए जो प्रसंग हैं, वो सारे के सारे प्रधान रूप से रास लीला के इर्द गिर्द बिल्कुल बंधे हुए हैं। एक सूत्र में, एक रूप में, एक रूपता उनकी बनी हुई है। और इसमें साथ साथ क्या है, जो सबसे बड़ी सौंदर्य बोध की बात है वो ये है कि इसमें धर्म तो है ही, धर्म के साथ साथ नृत्य, और नृत्य के साथ संगीत, इन दोनों की जो स्थापना है इसके साथ ही हो जाती है। कहाँ धर्म, कहाँ नृत्य और कहाँ संगीत, ये तीनों ही अलग अलग इनका स्वरूप है। लेकिन इन तीनों स्वरूपों का जब एक मिश्रित रूप हमारे सामने आता है तो वो रासलीला है। अब रासलीला के बारे में थोड़ा सा और इस बारे में विचार कर लेते हैं। ये स्थिति हमारे सामने है मित्रों। उसमें दोस्तों बड़ा आनंद आएगा आपको जब आप कभी मौका मिले, कभी अवसर मिले तो उस क्षेत्र में, उसकी रज कण के में थोड़ा सा विचर के देखिए। आपको ये एहसास बाकायदा भीतर तक सराबोर करेगा कि कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों का कितना अगाध स्नेह था। ये इस बात का प्रतीक है। और गोपियाँ अगर कृष्ण पर मोहित थी तो उसके विशेष रूप से उसके साहसपूर्ण कार्य और उसकी सौंदर्यपूर्ण छवि, दोनों पर एक साथ मुग्ध थी। उन्हें लगता था कि ये परिपूर्ण है, ये पूर्ण ब्रह्म का मानवीकृत रूप है। तभी ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को तो हमने माना कि वो 12 कलाओं से संपन्न है, लेकिन कृष्ण के बारे में ये कहा गया 16 कला संपन्न है। आज भी जिस किसी को ये कहना होता है कि ये पूरा पारंगत है, तो हम ये कहते हैं 16 कला संपन्न है, अर्थात 16 ही कलाएँ हैं। और ये सब कलाओं का रहस्य, सब कलाओं का भेद जानता है। और यही जो स्थिति है, ये एक अजीब स्थिति हमारे सामने प्रस्तुत होती है। और अभी आपसे जिक्र भी किया कि कृष्ण का ब्रजवासियों से बड़ा स्नेह था और ब्रजवासियों का कृष्ण से उतना ही ज़्यादा अगाध स्नेह था। और जो पुराणों के अनुसार कथा शरद पूर्णिमा से आरंभ होती है कि शरद पूर्णिमा की एक रात्रि में, एक सुहानी रात में, गोपियों ने कृष्ण के साथ मिलकर नृत्य गान किया। और उस नृत्य गान के कारण इसका नाम रास लीला रखा गया। और धीरे धीरे ये जो है, ये एक उत्सव का रूप ले गई। और इस बारे में एक दंत कथा ये भी है कि सभी गोपियों ने एक बार कृष्ण से विनम्र आग्रह किया कि कृष्ण, तुम तो अमर हो, अजर हो,
लेकिन हमें भी कुछ अमरता और अजरता के कुछ क्षण तो कम से कम दान में दे जाओ। तो कृष्ण ने पूछा कि तुम क्या अपेक्षा करती हो तुम सब लोग? तो सब ने कहा कि हम चाहती हैं कि हम तुम्हारी अर्धांगिनी बने। इतनी गोपियाँ, उनका कोई संख्या उनकी अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता, संख्या 30 है। और हमें ये एहसास चाहिए, हमें ये अनुभूति चाहिए कि हम सब लोग कृष्ण का आधा हिस्सा है। ये एहसास हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और हम उसमें भी पूर्णता महसूस करेंगे, जीवन की सार्थकता हमें महसूस होगी, और हम समझ जाएंगे कि हमारा जीवन जो है वो परिपूर्ण हो गया। और कृष्ण ने उस वक्त तथास्तु तो कह दिया, लेकिन उसका स्वरूप उनके स्वयं के मन में बड़ी दुविधाएं पैदा करता था कि संभव कैसे है। तो फिर कृष्ण ने कहा, यही जाता है पौराणिक आख्यानों के अनुसार कृष्ण ने रास लीला का एक स्वरूप जो है वो प्रस्तुत किया। और उस रास लीला में ये था कि कृष्ण हर एक गोपी के साथ अपने प्रति समर्पित, अपने प्रति आध्यात्मिक निष्ठा रखने वाली हर गोपी के साथ कृष्ण ने अलग अलग रूप धारण करके नृत्य किया। और उस वक्त गोपियों को लगा कि अब हमारा जीवन परिपूर्ण हो गया। और ये रास लीला एक प्रकार से जन जन को अमरत्व और स्थायित्व का एहसास देने वाली एक इसका एक स्वरूप है। और उस स्वरूप को आसानी से समझना मित्रों बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात और भी खूबसूरत है कि इस रूप को बड़ी आसानी से समझा जा भी सकता है। दोनों बातें बहुत कठिन है। डगरपन घटकी वो अक्सर एक गीत की पंक्तियां हैं, और ये भी सच है कि ये बहुत आसान है। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है समर्पण भाव। शुक्रिया।